अब सबसे बड़ी चीज ये है कि भैया सरफेस ट्रिकी होने वाला है और स्पिनर्स ही स्पिन टू विन वाला कॉम्बिनेशन स्पिन टू विन है सब अपना रहे हैं। तो उधर तरफ अगर सारे स्पिनर स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस को मैं काउंट करूं तो उसमें आपके आ जाते हैं तारिक हो गया, अबरार हो गया, नवाज हो गया, शदाब हो गया, प्लस एक अयूब हो गया, सलमान आगा भी बॉल डालता है पर वो डाल नहीं रहा है। 6 स्पिनर हैं इनको, सलमान को मिलाकर 6 स्पिनर, वैसे 5 स्पिनर्स उनके हो जाते हैं। और अगर हम रिंकू की जगह वॉशी वाला ऑप्शन अपनाते हैं तो फिर आपके कौन हो गए, अक्षर हो गए, वॉशी हो गए, प्लस वरुण हो गए, प्लस अभिषेक भी बॉल डालते हैं लेकिन उससे हम डलवाएंगे नहीं, शायद उतनी जरूरत ना पड़े क्योंकि आपके पास पेसर्स बड़े तगड़े हैं, बीमार भी तो है वो। फास्ट बॉलिंग ग्रुप हमारा तगड़ा है, फास्ट बॉलिंग हमारे कि आपके अर्श, बुमराह एंड हार्दिक, उसमें इंडिया काफी आगे है, चाहे आप उधर से किसी को भी खिला लो। लेकिन उनके पास ये कि 5 प्लस हमारे 3, या फिर अगर हम अर्श को ड्रॉप करके कुलदीप खिलाते हैं तो कुलदीप, बुमराह, कुलदीप या श्रीलंका में मेरे को लगता है कि आपको खिलाना चाहिए वरुण कुलदीप को, वरुण कुलदीप। हाँ, तो आप एक बैट। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं गेम चेंजर पर जो इस समय पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाना है, उस पर काफ़ी ज़्यादा बैटल चल रही है। इस पर यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया कि पाकिस्तान के स्पिनर और इंडिया के स्पिनर इसमें से कौन बेस्ट होगा। पूरा रिएक्शन सुनकर चाहिए, आगे हमारा भी रिएक्शन आप शेयर करने वाले। तो क्रिकेट लवर जिब्राइल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके रखिए। कम कर रहे हो उसी जगह से कि आप रिंकू को ही हटाकर सीधा कुलदीप ला रहे हो, हाँ ठीक है, ये जा रहे हो आप, एक बैटर कम कर रहे हो। हाँ, एक बैटर कम हो जाएगा, आपके पेसर आप कम मत करो क्योंकि पेसर कम हो जाएगा तो वो दिक्कत हो जाएगी। अर्शदीप और बुमराह आपके खेल पर जी क्या है, ज्यादा बैटिंग की तरफ रहते हैं कि अगर उन्होंने रिंकू को बाहर भी करा ना तो वो क्या करेंगे कि वो वॉशी को ले आएंगे, वो वॉशी पे थोड़ा सा रहता भी ट्रस्ट फैक्टर है उनका। लेकिन आप एक विकेट टेकर, मेरे को ऐसा लग रहा है, हाँ, मुझे विकेट टेकर वाला चाहिए फैक्टर कि मेरे को कुलदीप और वरुण को दोनों को एक साथ खिलाओ। स्पिन बॉलिंग आप कहां रेट करते हो दोनों टीमों की? यार इंडिया की नो डाउट, मेरा उस्मान तारिक वाला फैक्टर हटा दिया जाए तो इंडिया ऊपर है, बट वहीं आप उस्मान तारिक को अगर डाल देते हो तो थोड़ा सा मेरे को एज लग रहा है पाकिस्तान के पास है। अबरार उससे भी मैं लेवल, आपने सही कहा कि उससे एक फैक्टर पड़ सकता है, लेकिन मैं गेम की सिचुएशन को वहां ज्यादा मानूंगा। अगर आप स्किल लेवल पर ही बात कर रहे हो, देखो वरुण दुनिया का बेस्ट स्पिनर, वरुण T20s में भाई लाइक उसका दिन है तो वो आपको अपने दम पर ही खत्म करके दे देगा। अबरार मोर लाइक अ कंटेनर, अबरार मुझे ऐसा लगता है कि मैच विनिंग स्पेल फेंक देगा। अबरार क्या है कि आपको शॉटे मारने से रोक देगा, अगर आपकी आस्किंग चल रही है 10-11, आप मारने जाओ तो विकेट ले लेगा, बट मोर लाइक कि वो विकेट ब्रेक थ्रू क्रूशियल मोमेंट पर दिलवाना, मैं वरुण को बैक करूंगा। और अगर आपने कुलदीप वाला बताया कि वरुण, कुलदीप प्लस अक्षर ऑन अ टर्नर, तो मैं इन तीनों को ऊपर रखूंगा रादर देन उनके टॉप 3 रखूं। ये मेरी विश है, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि वॉशी के पास थोड़ा सा वो जाते हैं गंभीर साहब, हाँ। तो वो कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन मैं पर्सनली अगर मेरे को खिलाना होता तो कुलदीप, वरुण और अक्षर खिलाता, एक बैटर कम करके, वो मेरी सोच है। तो ये चीज है भाई एज ऑफ नाउ। आप भी बताइए भाई स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस। अब देखो पता है क्या है, अगर विकेट ज्यादा ही रस्टी हो गया, ज्यादा ही स्लो प्ले कर रहा है, स्लगिश प्ले कर रहा है, यार आपने विकेटें देख ली ना यहाँ पे श्रीलंका में जो मैचेस हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई स्लो तो प्ले करेगा ही वहां पे, इतना वहां पे नहीं है जो इंडिया में पिचेस में, जहां आप देख रहे हैं अहमदाबाद में पाटा लग रहा है, इधर पाटा लग रहा है, वैसी पिचेस थोड़ी ना होंगी। हाँ। आप यहाँ पे ठीक है, श्रीलंका आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर दी आज, हाँ जी, बहुत तगड़ा खेल दिया, बट कोलंबो में जो मैचेस हो रहे हैं वहां पे थोड़ा स्पिन प्ले का है रोल, हाँ, स्लो ही प्ले कर रहा है ना, तो वो थोड़ा आपको माइंड में रखना पड़ेगा। वो मुझे लगता है कि इंडिया की तैयारी होगी, वो देख रहे होंगे मैचेस यार, ऐसा नहीं है, बट वो रहता है ना दिमाग में कि एक जगह होता है ना कि स्लाइटली टू पेस का विकेट होता है। पता है श्रीलंका में कभी-कभार स्पिनर्स के लिए क्या हो जाता है, श्रीलंका में हो जाता है स्पिनर्स के लिए स्लो प्लस लो, कोई विकेट होती है स्लो, लेकिन आप उसका जज कर पाते हो बाउंस की, यार ये तो आइडियल है, मुझे थोड़ा रुक के खेलना है, मैं शॉट जल्दी नहीं चला सकता, वेट करके खेल सकता हूं बैकफुट में। लेकिन श्रीलंका में केस कैसे बन जाते हैं, जैसे वल्ला लगे ने जैसे इंडिया को उड़ा देते एक बार, कि यार उनकी बॉलें लो भी रहती हैं और आप विकेट टू विकेट डालो, आपको कुछ नहीं करना, तो उसमें आपकी क्वालिटी नहीं चाहिए। कभी कभार क्या होती है कि क्वालिटी स्पिनर ही विकेट ले सकता है, कभी कभार कोलंबो में सरफेस ऐसा हो जाता है कि आपको क्वांटिटी चाहिए कि हर जगह से स्पिनर से प्रेशर बनाए, तो क्वांटिटी पाकिस्तान पे है। सैम अयूब भी इवन नई बॉल से स्पिन डाल लेता है, क्वांटिटी मैं कह रहा हूं, ना कि क्वालिटी इंडिया पे है। अगर वरुण, कुलदीप, अक्षर खेलते हैं, वरुण आपके अक्षर और वॉशिंगटन खेलते, क्वालिटी है, लेकिन क्वांटिटी की बात आ जाती है कि आप स्पिनर से ही शिकंजा कस दो, पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर वो शाहीन, फहीम और यही स्पिनर वाला कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं, वो डलवाएंगे भी नहीं फहीम से, वो कहेंगे भैया शाहीन के अलावा बाकी स्पिनर ही डालते रहो। ये चीज है, क्वांटिटी पाकिस्तान के पास है। इनका दूसरा पेसर कौन है? और फहीम है ना,
हाँ फहीम अशरफ। पहले इन्होंने सलमान निजार खिलाया था, लेकिन फिर तारिक को लिया ये सलमान की जगह, और यही इंडिया के वर्सेस रहने वाला है। 2 ही पेसर इनके पास, मतलब अब इस वाले कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि इनको पता था हमारे मैचेस श्रीलंका में, बस ये उन्होंने वैसे ही स्क्वाड बनाया। मतलब इन्होंने नेदरलैंड्स वाले मैच में सलमान मिर्जा को खिलाया था, शाहीन प्लस सलमान, बट यहाँ पे आपके यही खेलेंगे, फहीम और आपका शाहीन खेलेगा। बाकी आपके 4-5 स्पिनर्स ही हैं। क्वांटिटी पाकिस्तान के पास है, क्वालिटी भारत के पास है। उस्मान तारिक का फैक्टर है जो सुनील भैया ने कहा है, एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है दोनों को बैलेंस करने में। अदरवाइज इंडिया ही आगे, अगर इंडिया ने स्मार्टली तारिक के ओवर निकाल दिए, आपने उसको टैकल कर दिया, तो फेवर इंडिया की तरफ हो रहा है फिर वो। भाई मेरे को लगता है कि जिस फेज में अगर वो मान लो 8-9 ओवर के फेज में आ जाता है वो, है ना, और उस फेज में मुझे लग रहा है कि स्काई आपके बैट कर रहे होंगे, तिलक बैट कर रहे होंगे, और वहां पे और तिलक भी स्पिनर्स को बढ़िया खेलता है। हमने देखा था एशिया कप में जो पीछे की शॉटें मार रहा था वो, तिलक भी वहां बेटर खेलता है स्पिनर्स को, तो तिलक के भी अभी परफॉर्मेंस आपको देखनी पड़ेगी, बट ठीक है। अब जैसे दानियाल भाई कह रहे हैं आई एम पाकिस्तानी, और मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग भाई अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट होते तो हम एक मतलब एक कंपैरिजन कर रहे होते, हम एक तरफा एनालिसिस ना कर रहे होते यहाँ पर, नहीं हम कंपैरिजन ही नहीं करते। अगर हम वो कॉन्फिडेंट होते, बिल्कुल, मैं तुम कौन हो बे, हम ये बात कर रहे होते। ये है ना भाई, यहाँ पर हम भाई वो बैटल हमने बैलेंस बता दिया स्पिन अटैक, और आप कह रहे हो कि यार ओवर कॉन्फिडेंट हो। हमें पता है ना यार इस वक्त सिचुएशन, हमने क्या कहा, देखो क्रिकेटिंग सेंस क्या कहती है, अगर ये कंडीशन कोई और होती, फॉर दैट मैटर दुनिया की कोई और कंडीशन होती, ऑस्ट्रेलिया, साउथ, कहीं भी, आप इंडिया को फैंसी करते, गिवन द फैक्ट हमारी बैटिंग डेप्थ ज्यादा है और ज्यादा प्रोएक्टिव है। बैटिंग की अगर हम बात करें, आपके मिक्स में है, ठीक है, लेकिन एक्सप्लोसिव अगर फैक्टर होता तो पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर नहीं है वहां, टॉप 3 है, फिर बीच में हल्का फुल्का यार। आप अपने विकेट कीपर को बैक नहीं कर रहे हो, बाबर के स्ट्राइक रेट यार मैं तो आगा जी को भी थोड़ा वैसे रेट नहीं करता, मेरे लिए तो सैम अयूब और फरहान ही है बस। आगा जी को भी मैं उतना रेट नहीं करता। आपकी अपफ्रंट विकेट गई, वो पैनिक वाला मोड, लेकिन हमने स्पिन के बेसिस पर कहा, कंडीशन क्योंकि ऐसी है जहां पर पाकिस्तान एक चैलेंज पुटअप कर सकता है, मे बी ये मैच लास्ट ओवर तक जाए। हम तो यार पूरा फेयर एनालिसिस कर रहे हैं ना। दानियल भाई आपसे गलत लगा, आपने ऐसा बोला यार, आप चीजें सुन भी रहे हो। और कंपटीशन देखो जो भी है, लोग भले ही कह ले, लेकिन हमें पता है ना कि वहां पे पाकिस्तान की क्या वहां पे पावर है, स्पिन के साथ वो कितना डेडली हो सकता है। तो हमने उस चीज को डिस्कस किया, भले ही कोई करे चाहे ना करे, लोग आउटराइट इंडिया को फेवरेट बता रहे हैं, जिता रहे हैं सब कुछ, 300 लोडिंग टारगेट, ये वो सब कुछ कर रहे हैं, बट हमें पता है ना कि देखो श्रीलंका में चीजें अलग हैं। यही मैचेस अगर इंडिया में हो रहे होते, मुंबई में, वानखेड़े में, अहमदाबाद में, मैं कह रहा हूं तुम जूते की नोक पे नहीं थे फिर, सच बात ये है, लेकिन आपके मैचेस श्रीलंका में हैं, तो हम आपको उतना वो थोड़ा सा वेटेज दे रहे हैं, वो एक चांस, वो वेटेज दे रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे इंडिया में होते भाई नहीं देते हम, नहीं, इसी वजह से लेवल ग्राउंड्स हो जाते हैं वहां पर। आपके पास एडवांटेज है, तभी वो एडवांटेज की वजह से आप कंपीट कर रहे हो। अगेन गोइंग फॉरवर्ड इंडिया ही फेवरेट्स है। आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, एशिया कप में भी सिमिलर टाइप का कंडीशन बन गया था, फाइनल में लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन इंडिया के पास बैटिंग डेप्थ जो है, जो जिस क्वालिटी की बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग, स्पिन, ऑलराउंड कॉम्बिनेशन इंडिया का बेहतर है। आपके पास कुछ सरप्राइज पैकेजेस हैं कि अबरार तारिक ने क्या कर दिया, साहिबजादा फरहान और सैम अयूब का बल्ला चल गया, आपके पास मिक्स में है, लेकिन एक कंप्लीट यूनिट के तौर पर भारत है ऊपर। लेकिन हमने दोनों केसेस रखे। आप बताइए स्पिनर वाले बैटल में आपको क्या लग रहा है? आपने वीडियो देखा होगा, इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है कि पाकिस्तान के जो 5 स्पिनर हैं और इंडिया की तरफ से 3 स्पिनर, और इंडिया की तरफ से 4 भी खेल सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इंडिया किस तरह से प्लेइंग 11 खिलाती है। लेकिन डिस्कस किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो अबरार अहमद है, शादाब खान है, मोहम्मद नवाज है, सैम अयूब हैं और तारिक उस्मान हैं, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है और श्रीलंका में यहाँ पर स्पिनर को मदद मिलती है, उसका फ़ायदा भी उठा रही। इसी के चलते टीम में 5 स्पिनर को ऐड किया है। 6ठा स्पिनर भी सलमान अली आगा है, लेकिन शायद उसको ही मतलब खेल तो रहे, कैप्टन है टीम के, लेकिन वो गेंदबाजी नहीं कर रहे। अब 5 स्पिनर वर्सेस इंडिया के 3 स्पिनर कंसिडर किया जा रहा है। एक तो वरुण चक्रवर्ती हैं, अक्षर पटेल हैं, और दूसरे जो हैं वो हैं वाशिंगटन सुंदर, या फिर हो सकते हैं उनकी जगह और एक स्पिनर किसी को किया जा सकता, कुलदीप यादव। क्या इनमें और इनमें कंपटीशन चलेगा? क्या इनकी कंपटीशन जायज़ है? क्योंकि टीम वैसे तो इंडिया काफ़ी स्ट्रांग साइड है, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान को आराम से हरा सकती है, लेकिन जो फैक्टर एक कंसीडर किया जा रहा है वो है कि स्पिनर फैक्टर, क्योंकि स्पिनर ज़्यादा मदद मिलती है श्रीलंका में, उसी के चलते ये बैटर भी देखा जा रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे क्रिकेट वही जीतता है जो इंटेंट से खेलता है। इंडिया काफ़ी इंटेंट से खेलता है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान के मुकाबले इंडियन बैटिंग काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग मतलब काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन गेंदबाजी में भले ही हम थोड़ा
उनको एज दे, लेकिन स्पिनर ज़्यादा है इसलिए एज है उनकी, और उनके स्पिनर बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, ये उनके लिए अच्छी बात है। हमारे भी स्पिनर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव वैसी बल्लेबाजी नहीं करते जैसा कि शादाब और नवाज करते हैं। जो भी हो, रिजल्ट आएगा वही इंडिया ही जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड है। आपके लिए अपडेट ला रहे थे। आपको ये बैटल अच्छी लगी तो इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर रखिए।